तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग आराम होंगे। आज का दौर अजीब है। रिश्ते जो कभी पवित्र माने जाते थे, अब उन पर सवाल उठने लगे हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यह कहानी सिर्फ कलयुग का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि लालच और स्वार्थी किस हद तक इंसान को गिरा सकते हैं। बेंगलुरु में रहने वाली अर्चना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। पढ़ाई में होशियार अर्चना की शादी एक अमीर और समझदार व्यक्ति से हुई। शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। समय के साथ उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन शादी के 15 साल बाद उनके रिश्ते में दरार आने लगी। रोज़-रोज़ के झगड़ों ने हालात इतने बिगाड़ दिए कि अर्चना ने अपने पति से तलाक ले लिया। तलाक के बाद अर्चना को 15 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला। वह अपने माता-पिता के पास लौट आई, जिन्होंने अपनी 40 करोड़ की संपत्ति भी अर्चना के नाम कर दी। अब अर्चना के पास खूब पैसा था। उसने रियल एस्टेट का बिज़नेस शुरू किया, जो धीरे-धीरे बढ़ता गया। अपने बिज़नेस में एक सहकर्मी से अर्चना की नज़दीकियाँ बढ़ी, जो बाद में शादी में बदल गई। शादी के बाद कुछ साल तो सब ठीक चला, लेकिन फिर पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े शुरू हो गए। बात तलाक तक पहुंची और अर्चना ने दूसरी शादी भी खत्म कर दी। तलाक के बाद अर्चना की जिंदगी में नवीन नाम का एक व्यक्ति आया। नवीन ने खुद को अर्चना का सच्चा साथी साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। अर्चना की प्रॉपर्टी और पैसे पर उसकी नज़र थी। इसी दौरान अर्चना की बेटी युविका, जो पहली शादी से थी, अ, शादी भी इस साजिश का हिस्सा बन गई। नवीन ने युविका को अपनी बात में फंसा लिया। युविका भी प्रॉपर्टी चाहती थी और दोनों ने मिलकर अर्चना को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। नवीन और युविका ने अर्चना की हत्या की साजिश रच डाली। 28 नवंबर को अर्चना अपनी मां को वोट डालने के लिए लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में उनकी कार को रोका गया और उन पर हमला किया गया। हमलावरों ने बेरहमी से अर्चना को मारा और उसे मरने के लिए छोड़कर चले गए। अर्चना को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। इस बीच अर्चना के बेटे और ड्राइवर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच की तो सच्चाई सामने आई। नवीन नवीन ने कबूल किया कि उसने अर्चना की प्रॉपर्टी और पैसे के लिए पुलिस को युविका को अपने जाल में फंसाया था। उसने अर्चना की हत्या की साजिश रची, जिसमें युविका भी पूरी तरह शामिल थी। यह बात हमें बताती है कि लालच और स्वार्थ इंसान को कहाँ तक गिरा सकता है। युविका जो अपनी माँ को अपनी ही माँ को मारने की साजिश रचती है। यह सिर्फ अर्चना की नहीं, बल्कि उन तमाम रिश्तों की कहानी है जो इस कलयुग में पैसे और संपत्ति के कारण टूट रहे हैं। रिश्तों की अहमियत समझना और इंसानियत को बनाए रखना ही इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है।